दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क और किटकैट ये दोनों ही नाम आप अपनी लाइफ में कई बार सुन चुके हैं। ये दोनों ही चॉकलेट्स इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी पसंद की जाती हैं। तो चलिए आज इन्हें कंपेयर करें। डेयरी मिल्क और किटकैट के फ्लेवर से लेकर कंपनीज और रैंक से लेकर मार्केट शेयर तक। आज हम इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स को करेंगे कंपेयर। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। कैडबरी डेयरी मिल्क एक मिल्क चॉकलेट ब्रांड है जिसे कैडबरी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और आज इसके कई प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलते हैं। डेयरी मिल्क को यूनाइटेड स्टेट्स की हर्शी कंपनी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैडबरी के लाइसेंस के अंडर 2014 में डेयरी मिल्क यूनाइटेड किंगडम की बेस्ट सेलिंग चॉकलेट थी। डेयरी मिल्क के हर प्रोडक्ट को बेहद मिल्क और चॉकलेट से बनाया जाता है। वहीं किटकैट एक चॉकलेट कवर्ड वेफर बार है और इसे दुनिया भर में नेस्ले कंपनी के द्वारा बनाकर पहुंचाया जाता है, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि वहां इसे HB रीस कैंडी कंपनी के लाइसेंस के अंडर बनाया जाता है। किटकैट को यूनाइटेड किंगडम के राउंड्रीज ऑफ योर्क ने सबसे पहले बनाया था। फिर 1988 में इसे नेस्ले ने एक्वायर्ड कर लिया। नंबर 2, हिस्ट्री। जून के महीने में साल 1905 में इंग्लैंड की कैडबरी कंपनी ने पहली बार डेयरी मिल्क को बनाया था। ये बाकी चॉकलेट से काफी ज्यादा दूध में बनाई गई थी और साल 1914 तक ये बार यानी डेयरी मिल्क कैडबरी कंपनी की बेस्ट सेलिंग चॉकलेट भी बन गई। इस चॉकलेट के लिए बहुत से नाम सजेस्ट किए गए थे, जैसे हाईलैंड मिल्क, जर्सी और डेयरी मेड, पर जब एक कस्टमर की बेटी ने डेयरी मिल्क नाम बताया तो ये कंपनी को काफी अच्छा लगा और तब से डेयरी मिल्क का नाम डेयरी मिल्क रखा गया। 2018 में डेयरी मिल्क के चीफ न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि अब डेयरी मिल्क का एक प्रोडक्ट ऐसा भी होगा जिसे 30% लेस शुगर में बनाया जाएगा, यानी डेयरी मिल्क को अपने कस्टमर्स के हेल्थ की भी फिक्र है। वहीं 1920s के दौरान राउंड्रीज ने बॉक्स चॉकलेट्स लॉन्च किए थे जिनका नाम रखा गया किटकैट। किटकैट को इजीली पॉकेट में रखने और लोगों के लिए इसे आराम से बाहर ले जाकर खाने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी इसकी 4 फिंगर डिजाइन। इस 4 फिंगर डिजाइन बार को 1935 से लॉन्च किया गया। बाद में इस कंपनी को नेस्ले ने खरीद लिया, पर अमेरिका में इसे हर्शी कंपनी के लाइसेंस के अंडर बेचा जाता है। साल 1966 में ट्रेडिशनल चॉकलेट बार में अलग फ्लेवर्स डाला गया। किटकैट ऑरेंज यूनाइटेड किंगडम का पहला फ्लेवर वेरिएंट था जो लोगों ने बेहद पसंद किया। नंबर 3, इंट्रोड्यूस्ड इन। डेयरी मिल्क को आज से 115 साल पहले साल 1905 में यूनाइटेड किंगडम में इंट्रोड्यूस किया गया था। वहीं किटकैट को 1935 यानी आज से 85 इयर्स पहले 29 अगस्त को यूनाइटेड किंगडम में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 4, ऑनर्स। डेयरी मिल्क के ऑनर्स हर्शी कंपनी और कैडबरी हैं। वहीं किटकैट के पहले ऑनर्स राउंड्री थे जिन्होंने इसे 1935 से 1988 तक ऑन किया, जिसके बाद अब इसका ऑनर नेस्ले है। नंबर 5, फ्लेवर्स। किटकैट के बहुत से फ्लेवर्स लॉन्च किए गए थे जो ज्यादा वक्त या कुछ वक्त तक चले। साल 2000 से नेस्ले ने 200 अलग अलग फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जिंजर एल, सेक और बनाना जैसे कुछ फ्लेवर्स हैं। किटकैट का फर्स्ट फ्लेवर ऑरेंज था, फिर किटकैट डार्क और किटकैट मिंट कुछ न्यू फ्लेवर्स थे। 2012 के बाद किटकैट व्हाइट और किटकैट कुकीज एंड क्रीम्स को भी बेहद पसंद किया गया। किटकैट ने साल 2020 में 2 न्यू फ्लेवर्स लेमन क्रिस्प और रास्पबेरी क्रीम इंट्रोड्यूस किए हैं। वहीं कैडबरी डेयरी मिल्क की बात करें तो इसको मेनली तो चॉकलेट और मिल्क से ही बनाया जाता है और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में कुछ न्यू फ्लेवर्स के लिए चीजें ऐड की जाती है। डेयरी मिल्क के फ्लेवर्स में कैरेमल, फ्रूट्स एंड नट्स, डेयरी मिल्क सिल्क और होल नट के अलावा भी कुछ और फ्लेवर्स हैं। इंडिया में डेयरी मिल्क के फ्लेवर्स अवेलेबल है और इन्हें बेहद पसंद किया जाता है। नंबर 6, सेल्स। किटकैट की सेल्स बताना आसान नहीं है क्योंकि इसे रिलेटेड बहुत से मिक्स डाटा अवेलेबल है, पर आपको इतना तो बताया जा सकता है कि एक साल में यूनाइटेड स्टेट्स में ही 192 मिलियन किटकैट चॉकलेट्स बिकती है। वर्ल्ड वाइड सेल्स बताने जितना डाटा एक्यूरेट नहीं है, पर डेयरी मिल्क के लिए मौजूद है। डेयरी मिल्क एक साल में वर्ल्ड वाइड 350 मिलियन सेल्स करती है। नंबर 7, लीडिंग चॉकलेट्स ब्रांड इन इंडिया। इंडिया में रैंक 1 पर कैडबरी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट डेयरी मिल्क बार है। डेयरी मिल्क के अलावा कैडबरी के बोर्नविल, पर्क, जेम्स और 5 स्टार को भी बेहद पसंद किया जाता है, इसीलिए इंडिया की फर्स्ट लीडिंग चॉकलेट ब्रांड कैडबरी कंपनी है। रैंक 2 पर है नेस्ले। इंडिया में नेस्ले कैडबरी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। नेस्ले की किटकैट ही इसे इतना लोकप्रिय बनाती है। इन दोनों के बाद इस लिस्ट में 3rd नंबर पर अमूल कंपनी है। नंबर 8, कंपनीज। कैडबरी एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट लंदन में है। कैडबरी 50 से ज्यादा कंट्रीज में है। इस कंपनी को खास करके डेयरी मिल्क के लिए ही जाना जाता है। इस कंपनी की शुरुआत आज से 196 इयर्स पहले यानी ईयर 1824 में हुई थी। वहीं नेस्ले एक स्विस मल्टीनेशनल फूड और ड्रिंकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है। नेस्ले की शुरुआत आज से 154 इयर्स पहले यानी 1866 में हुई थी, पर इस नाम के साथ इसकी शुरुआत साल 1905 में हुई थी। नंबर 9, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कैडबरी के पास गूगल विकिपीडिया के अनुसार 71,657 एम्प्लॉइज हैं। वहीं नेस्ले के पास 3,52,000 एम्प्लॉइज हैं। नंबर 10, ग्रोइंग स्ट्रेटजीज। डेयरी मिल्क की ग्रोइंग स्ट्रेटजीज बेहद असरदार है। ये चॉकलेट के प्रोडक्ट्स एक अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं।
इसी के साथ हर फेस्टिवल्स के साथ डेयरी मिल्क और कैडबरी एक गिफ्ट रेंज तैयार करते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। वहीं नेस्ले की ग्रोइंग स्ट्रेटेजी न्यू फ्लेवर्स का लॉन्च करना, इसे बेहद एडवर्टाइज करना और दूसरे प्रोडक्ट्स के और ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट करना है। नंबर 11, कैडबरी का मार्केट शेयर 70% है, वहीं नेस्ले का 18 से 25% के बीच है। इंडिया में किटकैट से ज्यादा डेयरी मिल्क को इसीलिए पसंद किया जाता है क्योंकि डेयरी मिल्क का फ्लेवर और इसमें लाए न्यू चेंजेस लोगों को बेहद पसंद है। सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल पैक्स इसे और कामयाब बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेस्ले हर चीज में एक बेहतरीन कंपनी बन सामने आ रहा है और ये आज डेयरी मिल्क को एक कड़ी टक्कर भी दे रहा है। तो दोस्तों, आपको कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद है? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।